अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, 1 नवंबर को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन की बड़ी खुशखबरी। 1 नवंबर को मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन अब मुलाजमीन और पेंशनर्स को कबल वक्त मिलेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से फाइनेंस डिवीज़न का बाकायदा से नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसके अलावा अकाउंट ऑफिस की जानिब से मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाहदार और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन हदायत जारी की गई हैं। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से 22 अक्टूबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन भिजवाया गया था टू द अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर, और दूसरे नंबर पर आर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स इन द पंजाब ट्रेजरी ऑफिसर्स लाहौर। 22 अक्टूबर को फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने जो अकाउंटेंट जनरल लाहौर है उसको एक नोटिफिकेशन भेजा है, और दूसरा आल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर इन द पंजाब, तमाम पंजाब के जो अकाउंट ऑफिसर्स हैं उनको भी ये नोटिफिकेशन अरसाल किया गया है, ये हदायत जारी की गई है। और उसमें कहा गया है कि डिस्ब्यूसमेंट ऑफ पे अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। इसमें हदायत ये जारी की गई है कि सूबा पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और सूबा पंजाब के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से अक्टूबर 2025 की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के हवाले से हदायत जारी की गई है कि इन द वीक ऑफ 1 एंड 2 नवंबर 2025 बीइंग द गस्टेड हॉलीडे सैटरडे एंड संडे, 1 और 2 नवंबर को गस्टेड हॉलीडेज आ रही हैं, हफ्ता और एतवार की सूरत में गवर्नर ऑफ द पंजाब is pleased to approve that pay allowances and pension of government employees pensioners of government of the Punjab may be disbursed on 31st October 2025 on Friday। गवर्नर पंजाब ने ये हदायत जारी की है कि पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है, तमाम तर जो प्रोसेस है वो 31 अक्टूबर 2025 से पहले मुकम्मल होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2025 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स की जो पेंशन है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। ये हदायत की गई है जनाब इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को हफ्ते और एतवार की गस्टेड हॉलीडेज आ रही हैं, छुट्टियां आ रही हैं। तो इस हवाले से अगर 31 अक्टूबर तक मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन उनके बैंक अकाउंट में नहीं आती तो फिर 1 और 2 की छुट्टी आ रही है, तो फिर मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर आ जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 2, 3 और 4 तारीख तक उनकी बैंक अकाउंट में आएगी। तो अभी इस हवाले से ये हदायत जारी की गई है कि मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी को बगैर किसी ताख़ीर के 31 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किया जाए। बाकी जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर वफाकी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज़ किया गया है। तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है वो अब रास्त ID के ज़रिए की जा रही है या फिर माइक्रो गेटवे पेमेंट सिस्टम के तहत मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी जो है वो की जा रही है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि पेरोल चल चुका है और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों के अंदर अंदर मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और पिछले माह की तर्ज पर बेशतर जो मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं या फिर उनकी जो पेंशन है वो इस टाइम पे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो भी चुकी है। और इस टाइम पे सर फहरिस्त बैंक है नेशनल बैंक हो गया या फिर ऐसे मुलाजमिन जिनके सैलरी अकाउंट MCB बैंक में है, तो इन तमाम बैंक्स की जो सैलरीज हैं वो उनके बैंक अकाउंट में, मुलाजमिन के बैंक अकाउंट में 1 तारीख से पहले ही आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इस टाइम पे जो सैलरी अकाउंट है वो मुकम्मल डिजिटलाइज़ किए गए हैं, माइक्रो गेटवे पेमेंट सिस्टम पे उनको कन्वर्ट किया गया है और रास्त ID पे उनको कन्वर्ट किया गया है ताकि मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन की जो अदायगी है उसको आसान से आसान किया जाए और बर वक्त मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं और पेंशनर्स की जो पेंशन है वो उनको मिल सके।